अब जंतुओं में यानी एनिमल किंगडम में रेस्पिरेशन की बात करते हैं। जी हाँ, श्वसन की बात करते हैं। और देखिए, जंतुओं में श्वसन एनएरोबिक और एरोबिक दो तरह का होता है। एक होता है अवायवीय श्वसन, जिसको एनएरोबिक श्वसन कहते हैं, और दूसरा होता है वायवीय श्वसन, जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। अब ये जो रेस्पिरेशन है ये जान लेते हैं कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, सभी फाइलम में किस तरह से रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं और किस तरह का रेस्पिरेशन होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना, एनएरोबिक अवायवीय श्वसन की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स हैं इन पैरासाइट्स। जी हाँ, पैरासाइट्स में ये रेस्पिरेशन होता है, और जैसे प्लाज्मोडियम, ह्यूमन लिवर फ्लूक। ठीक, दो पैरासाइट याद रखिए, प्लाज्मोडियम और ह्यूमन लिवर फ्लूक, दोनों में ही क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन रिमेनिंग ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनको छोड़कर बाकी जितने भी सभी ऑर्गेनिज्म हैं सभी में एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है, वायवीय श्वसन पाया जाता है। केवल अवायवीय श्वसन पैरासाइट जैसे प्लाज्मोडियम और ह्यूमन लिवर फ्लूक में पाया जाता है। याद रखिए, फीता कृमि याद है ना, फीता कृमि जो मनुष्य की आंत में रहता है ना, ह्यूमन लिवर फ्लूक। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, इसमें क्या पाया जाता है भाई, अवायवीय श्वसन एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन रिमेनिंग ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने सभी ऑर्गेनिज्म हैं इनमें एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है, वायवीय श्वसन पाया जाता है। केवल प्लाज्मोडियम और ह्यूमन लिवर फ्लूक में एनएरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है।